एक भाजपा 2 सीट नहीं जीत पाती अगर सीडी सीबीआई का प्रयोग करते 70 सालों में। ये कमेरी लोग इतना बेवकूफी भरा बात करते। ये कांग्रेस ही है, इन्होंने देश को बेचा है, लूटा है देश को। इलेक्शन कहाँ हो रहा है, अब तो सिलेक्शन हो रहा है। पूरा भाजपा कुंभा खतरे में। उत्तर अभी यही मंदिर में चोरी हो गई, चोरी डकैती पड़ी ना, भगवान का रोटी कपड़ा मकान चोरी हो गया। तो अभी हमारी मौजूदगी राजधानी लखनऊ के दारुल सफा पर है। कांग्रेस खतरे में है। और क्या? कैसे? चलिए ठीक है, एक ही जन बताएंगे खतरे में कौन है इस वक्त? पूरा भाजपा कुंभा खतरे में। उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली बीजेपी भाजपा कुंभा खतरे में। उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक खतरे में। राहुल गांधी के नेतृत्व में कब गिर जाएंगे पता नहीं चलेगा। सरकार बन जाएगी। खतरे में है? देश में सबसे ज्यादा खतरे में कौन है? राम भक्त खतरे में है। राम भक्त खतरे में। ये राम भक्त खतरे में। ये वो राम को नहीं मानते जो राम है, ये वो राम को मानते हैं जिस राम को इन्होंने बनाया है। जिस राम को आलू भंटा बनाकर ये बेचते हैं वो राम इनका है। हम लोगों को हक्का राम वो है जो आपके डिबेट पर आप सवाल पूछ रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूँ, ये राम मेरा है। आइए सामने जवाब दीजिए, इनके सवालों का जवाब दीजिए। उनके सवाल का उनके पास कोई सवाल नहीं तो जवाब हम चुनौती दे रहे हैं, आपके पास कोई सवाल का जवाब नहीं है। राग बिल्कुल साफ स्पष्ट बात है कि निश्चित तौर पर जो स्थितियां हैं, भारतीय जनता पार्टी ने मुल्क को एकदम आग के भट्टी में के मुहाने पर ला करके उसमें झोंक दिया है। पूरा देश का चारों तरफ भारत का स्ट्रक्चर, भारत का संविधान, भारत का सद्भाव, भारत की एकता, भारत की मिल्लत, भारत का आवाम, भारत का नौजवान, भारत की महिला, भारत का किसान, भारत का दलित, भारत का शोषित, सब उसी आग में झुलस रहे हैं। अगर ये आग यूं ही सुलगती रहेगी, न मंजिल रहेगी न बस्ती रहेगी। जय हिंद। जवाब देंगे कुछ? ये कांग्रेस ही है, इन्होंने देश को बेचा है, लूटा है देश को। एक इनकी सरकार में सिक्कों मारे जाते थे, संविधान बदले जाते थे। इनको डर जब लगता था कि आज मैं सत्ता में नहीं आऊंगी तो आपातकालीन लगा दिया, हिंदुओं की नसबंदी करा दी, मुसलमान को कहते तुम मेरे भाई हो, तुम मेरी माता, तुम मेरी बहनें हो। हिंदू कुछ नहीं है, हिंदू की नसबंदी करा दो, हिंदू को वहां पटा दो, हिंदू को जिंदा जलवा दो। ये था कांग्रेसियों का राज। ये भाजपा वालों का वहम है, भाजपा वालों की गलत फहमी है। कांग्रेस में के जो है आजादी की लड़ाई से लेकर के और 2014 डॉक्टर मनमोहन सिंह के सरकार तक कांग्रेस ने विकास किया। ये भाजपा क्या बतियाएंगे? ये खुद दूसरों की सरकार गिराते हैं, तोड़ मरोड़ करके सरकार गिराते हैं। चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे आप ये कलकत्ता देख लीजिए। साम दाम दंड भेद। जहाँ भारतीय जनता पार्टी को सुरक्षा लगाने की जरूरत थी मणिपुर में, इन लोगों ने वहाँ सुरक्षा नहीं लगाई। कहाँ लगाई? कलकत्ता में। क्यों लगाई भाई? क्योंकि इनके पास सरकार है, इनके पास पावर है, ईडी है, सीबीआई है। 1 घंटे के लिए ईडी सीबीआई हमें दे दें, सारे सिस्टम। सीबीआई के बीजेपी की हो गई। और क्या, ईडी भाजपा की तोता है ईडी सीबीआई। पहले ये लोग कहते थे कांग्रेस की तोता, कुछ साबित नहीं कर पाए। अब हम लोग कहेंगे भाजपा तो क्यों नहीं सीबीआई लगवा पाए? तो भाजपा बचती। एक भाजपा 2 सीट नहीं जीत पाती अगर सीडी सीबीआई का प्रयोग करते 70 सालों में। ये घी में रोटी खाने वाले लोग हैं। देखते हैं कि लोग जब नमक रोटी खाते हैं तो ललचाते हैं कि नमक रोटी मजा कौन सा है। विकास की बात करेंगे, राम मंदिर की बात करेंगे, आप इनसे रोजगार की बात करेंगे। 3 बार केंद्र सरकार क्यों आ गई? 15 साल तक केंद्र सरकार होने जा रहा है, हैं? अरे ईवीएम हैक कर लिया और क्या, वोट चोरी करके राहुल गांधी ने ईवीएम लाए तो कांग्रेसी थे। वही तो आरोप लगा रहे हैं, ईवीएम हैक हो रही है, ईवीएम हैक हो रही है। निष्पक्ष चुनाव कर रहे थे ना, ईवीएम लाए। राहुल गांधी ने वोट चोरी की, सब कुछ ला करके पेश कर दिया। भाजपा मानने को तैयार नहीं है। कर दो निष्पक्ष चुनाव, आ जाएगी 2 सीट पे। क्या बात करते हैं? ये कमेरी लोग इतना बेवकूफी भरा बात करते हैं। एक भी न कांग्रेस का नेता न समाजवादी पार्टी का नेता जा करके वहाँ कोर्ट में केस नहीं किया और कि वोट चोरी हो रही। और जब वहाँ पे बुला रहा था वो निर्वाचन आयोग कि आकर के आप बताइए किस तरह वोट चोरी हो रही। इनकी सरकार बन जाए तो वोट चोरी नहीं। 2012
लोगों सरकार बनी, 2007 में 10 साल ही लोगों सरकार बनी तो चोरी नहीं हुई। अब अगर जनता चुन रही है भारतीय जनता पार्टी को तो इनको पेट में खलबली हो रही, खलबली नहीं। और कोर्ट ही बोल रही है कि जाकर के अगली बार चुनाव कर देना। कोर्ट का काम क्या होता है? निष्पक्ष। अगर कोर्ट जो है संज्ञान लेती तो राहुल गांधी ने जो है इतना बड़ा रजिस्टर जो दिया था भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग, कोर्ट में ऐसे हम जाके एक ट्रक दे दे, एक ट्रक भर के दे दे, एक ट्रक भर के दे दे, लेकिन उसका हलफनामा तुमने दिया। कोर्ट ने कहा हलफनामा दीजिए, लिख के हलफनामा देने को तैयार नहीं, तब तो जानते कभी हमारी वो चली जाएगी। तो वो लोग दोनों दिए, समझ लो। ऐसे एविडेंस हम तुम्हारे पर लगा दें, उसके लिए एक प्रोसीडिंग होती है। आप कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में आप हलफनामा दीजिए और कोर्ट में जो बात करते भैया से किस बात का हलफनामा मांग रहे हैं? प्रोसीडिंग क्या होती है? किस चीज का मांग रहे हैं? किस चीज का मांग रहे हैं? जो तुम कह रहे हो चोरी हमारे पर लगा, ऐसे लगा दोगे आप कराइए, आप कह रहे हैं सरकार क्या करेगी? सरकार क्यों करेगी? नहीं लड़िए, सरकार क्यों करेगी? आप दीजिए लड़को करेगी, हम पुलिस पर से जांच करवा रहे हैं, पकड़े जाएंगे। अभी यही मंदिर में चोरी हो गई, चोरी डकैती पड़ी ना, भगवान का रोटी कपड़ा मकान चोरी हो गया। मोदी जी के मुंह से एक शब्द निकला, जाइए बात सांप्रदायिक बड़ी भारी सांप्रदायिक कांग्रेस रही है जो वक्फ बोर्ड दुनिया बोर्ड बना करके वो हिंदुओं को बर्बाद करके रख दिया। 60 साल सनातन बोर्ड अब तो बनेगा रहा, अब पेट में दर्द हो रहा। शिक्षा व्यवस्था की जो स्थिति है वो आपके हिसाब से सही है कि नहीं है? जो धरना प्रदर्शन हो रहा है उसके समर्थन में है कि नहीं है? शिक्षा के क्षेत्र में ये सरकार जो है सही कार्य नहीं कर पा रही है और एजुकेशन आज के समय में बहुत महंगा हो गया है, जिसके कारण जो वंचित समाज के लोग, दबे कुचले मसले हुए लोग हैं, उस समाज के लोगों के लिए उच्च शिक्षा लेना या किसी प्रकार की अच्छी शिक्षा लेना निजी क्षेत्र में, और सरकारी विद्यालयों का हालत बद से बदतर है। शिक्षक हैं नहीं, व्यवस्था भी नहीं है। अभी ऐसा कि राजस्थान में एक छत ढह गई जिसमें 27-28 जाने कितने छात्र, छोटे छोटे बच्चे काल के गाल में समा गए। तो शिक्षा से के संदर्भ में इस सरकार का कोई ज़्यादा गंभीर नहीं है। और रहा सवाल जहाँ पर इलेक्शन का, तो इलेक्शन कहाँ हो रहा है? अब तो सिलेक्शन हो रहा है, इस पर तो मैं ज़्यादा किसको वोट देंगे इस बार? वोट परिवर्तन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, सत्ता परिवर्तन से ज़्यादा जरूरी है व्यवस्था परिवर्तन। खैर इस पर मैं ज़्यादा कमेंट नहीं कर पाऊंगा, इस पर ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा। तो अभी हमारे साथ चाचा हैं, बताएंगे शिक्षा व्यवस्था पर क्या उनकी राय है और जो प्रदर्शन चल रहा है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, और सोनम वांगचुक के समर्थन में है कि नहीं है? देखिए, शिक्षा व्यवस्था में तो समस्या है, उसको और सही होना चाहिए और उसको सही करने का प्रयास सरकारें कर रही हैं। लेकिन कुल मिला के सोनम वांगचुक का जो प्रदर्शन है ये कोई वो नहीं लगता। क्या सिर्फ सोनम वांगचुक के साथ कितने लोग खड़े हैं? युवाओं की समस्या है, पेपर लीक युवाओं की समस्या है, बेरोजगारों की समस्या है। आज शायद 15 दिन उनका हो रहा है और वहाँ हमको लग रहा है 15,000 लोग नहीं पहुँचे होंगे। तो क्या नहीं उनके समर्थन में बच्चे पहुँच रहे हैं? ये वो समस्या उठा रहे, समस्या सरकार के साथ है। सरकार को कैसे उसको बात है, सरकार उस पर गंभीर है, सरकार उस पर काम कर रही है। और ये पहली बार तो हुआ नहीं, ये बहुत दुर्घट घटना है। बेरोजगारों के साथ, नौजवानों के साथ जो कोई पर्चा लीक हो जा रहा है, लेकिन इस पे पर्चा क्यों लीक हो जा रहा है? ये सिस्टम में कमी है। सिस्टम कौन सही करेगा? सिस्टम सरकार सही करेगी। सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए और सरकारें इस पे ध्यान दे रही हैं और सिस्टम सही होगा। क्योंकि ये भ्रष्ट जो अधिकारी हैं, जो एजेंसियां हैं, ये भ्रष्ट हैं। ये पैसा ले करके कहीं न कहीं शोषण छात्रों का, नौजवानों का कर रही हैं। इन पे सरकारों को ध्यान देना चाहिए। और वही बात हम तो ये कहेंगे कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को अगर नहीं संभल रहा है, क्योंकि मैं तो हूँ 32 साल से उसी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का, तो किसी दूसरे को दे करके थोड़ा और दुरुस्त करना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए। ये छात्रों के साथ, नौजवानों, बेरोजगारों के साथ सरासर अन्याय है और इस पे सुधार होना चाहिए। सरकार को भी ध्यान देना चाहिए
अगर सरकारें ध्यान नहीं देंगी तो इसी तरह से बच्चे फार्म भरेंगे, उनके पेपर लीक होते रहेंगे, वो किसी न किसी दिन एक चिंगारी शोला का रूप ले सकती है। इसलिए सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। तो आपने देखा कि उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो हर एक मुद्दे से जुड़ी हुई हो, वो चाहे राजनीति हो चाहे जो शिक्षा हो उससे। लेकिन जो हमने शुरुआत की थी शिक्षा को लेकर, वांचक के समर्थन को लेकर, तो कई ऐसे लोग यहाँ पर नजर आए जो उनके समर्थन में नहीं है। और जिस तरह पे यहाँ पे लोगों ने बात की है उसमें 50-50% देखा जा रहा है कि कुछ लोग बीजेपी के समर्थन में है, कुछ लोग विपक्ष के समर्थन में है। फिलहाल इस मुद्दे पर हम लगातार चर्चा करते रहेंगे। कैमरा पर्सन शरद के साथ मैं ममता, न्यूज़ 7 हिंदी, लखनऊ।